एड्स जो है वो प्राणायाम से क्योर हो सकता है, होमोसेक्सुअलिटी जो है वो मेंटल इलनेस से। अरे रुकिए रुकिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे योग गुरु बाबा रामदेव बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शाक्स ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पतंजलि बाबा रामदेव के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव बहुत ही सुर्खियों में छाए हुए हैं, बहुत चर्चा हो रही है पतंजलि के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या फैक्ट्स हैं और क्या लीगल इश्यूज में ये उलझ के रह गए। ऐसा क्या हो गया है जो बाबा रामदेव को दोनों हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ी और अब तो वो पब्लिक अपॉलॉजी देने को भी तैयार है। इस मुद्दे को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और कुछ पॉइंट्स को बहुत बारीकी से समझना होगा। 2017 में पतंजलि के आंवला जूस के खिलाफ एक आरटीआई फाइल हुआ था, जिसमें पाया गया था कि वो एक सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। यही करते करते उनके कुछ और प्रोडक्ट्स को भी सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का बताया गया। जब ये रिपीट होने लगा तो 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिट पिटिशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पतंजलि एक तो जनता को मूर्ख बना रही है, बेवकूफ बना रही है और फायदा उठा रही है। दूसरा, वो जनता से ही फायदा उठा के अपने करोड़ों रुपए के प्रॉफिट्स करती चली जा रही है। तीसरा, एलोपैथी जो हमारी साइंटिफिक मेडिसिन है उसको बहुत अब्यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि पतंजलि ने एक एड निकाला था, मिसकंसेप्शंस बाय एलोपैथी। मतलब कि वो जो साइंस है हमारी मेडिसिन का, उसको इतना अब्यूज कर दिया और इतना फर्मली अब्यूज किया कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। साथ ही रिट पिटिशन में ये भी कहा गया कि जो हमारा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो फोरम्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो पतंजलि के अगेंस्ट कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी फटकार लगाई, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी बोला कि इतना रिपीट ऑफेंस होने के बाद उनसे लाइसेंस क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पतंजलि सिर्फ एलोपैथी को अब्यूज करती चली जा रही थी, आयुष को प्रमोट कर रही थी, और जो अपनी मेडिसिन थी, पतंजलि की जो अपनी मेडिसिन थी, उनके जो इफेक्ट्स थे, जो उनके क्योर थे, उनको इतना एग्जैजरेट करके एडवर्टाइज किया जा रहा था कि ये सच में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और पतंजलि यही नहीं रुका। 2022 में ही पतंजलि ने कुछ ऐसी बीमारियां, मतलब कि क्रॉनिक डिजीजेस और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट प्रेजेंट की न्यूज़पेपर में, जहां पे एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो उन डिजीजेस का सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है, क्योर नहीं है। बट पतंजलि ने एडमिट कर दिया कि वो इन 20 के 20 डिजीजेस का क्योर भी प्रोवाइड करता है पूरी गारंटी के साथ। उसके बाद मॉर्निंग टेक्स्ट की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि पतंजलि ने 17 मेडिसिन को लिस्ट किया था इन क्योर्स के लिए, जिसमें से कि 5 मेडिसिन ट्रायल के लिए गई थी। और रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि ट्रायल सिर्फ एक मेडिसिन का पूरा हुआ था। रिसर्च पेपर्स पे भी इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके पतंजलि ने इतने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स कर दिए हैं, इतना फेक पब्लिकेशन कर दिया है। तो ऑब्वियसली ये चैलेंज किया जाना चाहिए था कोर्ट में। तब तक भी सेंटर बहुत शांत था और कोर्ट जो है वो वार्निंग्स दे रहा था पतंजलि को। तो ये सब वायलेट करता है हमारे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इसमें जो पनिशमेंट है 2 लाख रुपए, नहीं तो 10 लाख रुपए का फाइन, और रिपीट ऑफेंडर्स को 5 लाख रुपए और 50 लाख रुपए का फाइन। फिर भी बाबा रामदेव ने जो पब्लिश किया, वो ये पब्लिश किया 54 बीमारियों की लिस्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में, जिसपे क्योर ही बताया गया है। उन्होंने उसमें से 6 बीमारियों को पब्लिश किया और फिर से ये बोल दिया कि हम इसका क्योर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नवंबर 2023 में जस्टिस अमनुल्लाह एंड जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने रामदेव को ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स रोकने के लिए कहा। तब भी शायद बाबा रामदेव ने इसको सीरियसली नहीं लिया और वहाँ पे ओके कर दिया कि ठीक है, आगे से ये सब पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने उस टाइम पे भी यही बताया था इनको कि ऐसा करने से एक ऑफेंस पे आपको 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी लग सकता है। ये वहाँ से तो सॉरी बोल के निकल जाते हैं, बट इनका ये जो ऑफेंस है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का, ये चलता रहता है। ये कंज्यूमर्स को आज भी पागल बनाते रहते हैं। दिसंबर 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2024 ये इस एक्ट को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जो आया था हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जो ऑब्जर्वेशंस है वो एक बूस्टर की तरह काम किया है हमारी आम जनता के लिए। जो कोरोनिल टैबलेट था पतंजलि का, उन्होंने ये गारंटी ले ली कि ये जो है कोरोना को क्योर कर सकता है पूरी तरह से, जबकि ऐसा WHO में कहीं नहीं कहा गया, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। तो उन्होंने बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी ट्रायल के इतने बड़े बड़े दावे कर दिए। तो असली मुद्दा ये कोरोनिल के बाद से ही स्टार्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया, जिसमें कि बाबा रामदेव को और उनके को फाउंडर को बोला गया कि 3 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते में उनको अपीयर होना होगा कोर्ट में, बट वो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। और फिर 2 अप्रैल को कोर्ट जो है फटकार लगाता है सेंटर को भी कि आज तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और दूसरा एक समन इशू करता है जिसमें बोला जाता है कि उनको पर्सनली कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, जिसके चलते उन्होंने एक अपॉलॉजी मांगा है कोर्ट से
और कोर्ट ने वो अपॉलॉजी भी इग्नोर कर दिया है और लिटरल टर्म्स में उसको कहा है लिप सर्विस, मतलब कि बस आप बोल रहे हैं और मान कुछ नहीं रहे हैं। सही शब्दों में बोले तो ढकोसला। तो 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालाकृष्ण और बाबा रामदेव की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ऐसी ही पतंजलि जैसी एफएमसीजी कंपनीज जो हमें सब स्टैंडर्ड गुड्स प्रोवाइड कर रही है उनके ऊपर कंसर्न जताया। क्या वर्ड्स यूज करते हुए? इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और डेलिबरेट एंड विलफुल वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इसके चलते बाबा रामदेव और आचार्य बालाकृष्णन को बोला गया है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब कोर्ट ने जब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रोकने को कहा तो वो तब भी नहीं रुके, तो ऑब्वियसली ये कंटेम्प्ट हुआ। अब कोर्ट का ये कहना है कि जो विक्टिम्स हैं वो 99% ऑफ द टाइम पब्लिक होती है। जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो इतना बेवकूफ़ बनाती हैं आम जनता को, इतना सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, इतनी रोजी पिक्चर्स दिखा देती हैं कि हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये गारंटी है, ये गारंटी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो उसके चलते कोर्ट ने कंसर्न जताया है। बीइंग अ पब्लिक, बीइंग अ कंज्यूमर, आपको खुद से भी अवेयर होना पड़ेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि आस्था और योग का सहारा लेके लोग कैसे कैसे अपने एजेंडास पूरे कर रहे हैं और दूसरों की हेल्थ से खिलवाड़ करने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले कुछ प्रोसीडिंग्स में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। If you have not subscribed our channel yet, please subscribe the channel and do share our video with your loved ones. Thank you for watching this video.